हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके बीए के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका ह्यूमन जियोग्राफी है, मानव भूगोल है, उसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सिलेबस में जो यूनिट्स हैं उन्हीं से हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनका भी एग्जाम ये एमसीक्यू पैटर्न पर होता है। और देखिए, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं आपके ह्यूमन जियोग्राफी के एमसीक्यू पर, और इसका मॉडल पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अपना एमसीक्यू देखिए इम्पोर्टेंट। निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ, निश्चयवाद की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? देखिए स्टूडेंट्स, जो निश्चयवाद है उसको रुको और जाओ भी कहते हैं। वैज्ञानिक निश्चयवाद कुछ भी कह सकते हैं, सभी इसके अलग अलग नाम हैं। तो ये जो विचारधारा है वो किसने प्रस्तुत की? तो इस विचारधारा को टेलर ने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिए, टेलर ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। द जियोग्राफी ऑफ पुराण्स किसकी पुस्तक है? देखिए, एक बुक है द जियोग्राफी ऑफ पुराण्स। तो ये अब किसकी बुक है? देखिए, ये बुक है एस.एम. अली की। तो याद रखिए, एस.एम. अली की जो बुक है उसका नाम है द जियोग्राफी ऑफ पुराण्स। अगला देखिए, विडाल डी ला ब्लाशे की पुस्तक। ये एक विद्वान है, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी ह्यूमन का प्रकाशन उसने मरणोपरांत कब हुआ? तो देखिए, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1923 ईस्वी में। तो याद रखिए, सारे क्वेश्चंस आपके रटने वाले हैं, आप इन सभी को रट लीजिए। और टिक मैं इसलिए लगा देती हूँ ताकि आप इसको अगर स्क्रीनशॉट करें तो आपके लिए लर्न करना इजी हो जाए, आपके आसानी के लिए करती हूँ। अब देखिए, अगला है मानव भूगोल। भूगोल का जनक कौन है? देखिए, भूगोल है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक क्रेटजेल को कहा जाता है। ये एकदम रट लीजिए, मानव भूगोल का जनक कौन है, ये हर जगह पूछा जा सकता है आपके मानव भूगोल में। तो फ्रेडरिक क्रेटजेल। अब देखिए, किसने कहा था कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को? अब देखिए, ये किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है कि जो मानव की प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को? ये कहा है टेलर ने। तो याद रखिए, टेलर। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी ये बुक का नाम है। अब इस बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर है ब्लॉश। तो ऑप्शन नंबर 3 ब्लॉश आपका राइट आंसर है। अब देखिए, अगला है मानव भूगोल की संकल्पना के विकास में योग्यता करने वाले निम्न में से कौन सा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? अब देखिए, मानव भूगोल की संकल्पना के विकास में योगदान करने वाले या क्या उसके विकास में योगदान दिया, तो इनमें से कौन सा ब्रिटिश यानी ब्रिटिश के वो भूगोलवेत्ता हैं? तो कौन से हैं? तो वो है पैट्रिक गिडीज। तो याद रख लीजिए, ये भूगोलवेत्ता। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। देखिए, महाभारत में पृथ्वी को किस तरह का बताया गया है? यानी कि महाभारत में पृथ्वी को किस तरह का बताया गया है? तो गोलाकार तश्तरी की तरह बताया गया है कि पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार तश्तरी है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आप देखिए, अगला है एल्सवर्थ हंटिंगटन किस देश के भूगोलवेत्ता थे? तो ये भूगोलवेत्ता थे, ये नाम याद रखिए, एल्सवर्थ हंटिंगटन। तो ये किस देश के थे? तो ये अमेरिका देश के भूगोलवेत्ता थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। भूगोल ये एमसीक्यू में अक्सर दिया जाता है। देखिए, अगला है वुंश द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों को यथार्थ विभाजन में परिवहन मार्गों का किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो प्रथम वर्ग में इसको सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दिमाग में एकदम बैठाते चलिएगा, एग्जाम में दिए जाते हैं। अब देखिए फिर अपने विचारों की पुष्टि में सैंपल ने किस देश का उदाहरण प्रस्तुत किया है? देखिए, सैंपल विद्वान है एक, तो इन्होंने अपने विचारों में जो इन्होंने विचार दिए हैं उनकी पुष्टि के लिए उन्होंने किस देश का एग्जाम्पल लिया?
तो सैंपल ने जिस देश का उदाहरण लिया प्रस्तुत किया तो वो देश रूस है। इन्होंने रूस को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है अपने विचारों की पुष्टि करने में। तो याद रख लीजिए सैंपल क्या है, एक विद्वान है और इन्होंने अपने विचारों की पुष्टि में कौन से देश का उदाहरण लिया, तो रूस का लिया। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अब देखिए जीन बुन्स किसके शिष्य थे। अब देखिए जीन बुन किनके शिष्य थे यानी किनके स्टूडेंट थे, तो विडाल डी ला ब्लॉस ये गुरु रहे होंगे, इनके गुरु, और जीन बुन्स क्या थे, इनके शिष्य थे। तो याद रख लीजिए विडाल डी लॉस ब्लॉस के जीन बुन्स शिष्य थे। अब देखिए जियोग्राफिक यूनिवर्सल किस विद्वान की महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एकदम रख लीजिए कि जियोग्राफिक यूनिवर्सल है वो किस विद्वान की रचना है, तो विडाल डी ला ब्लॉस की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विडाल डी। कभी कभी एग्जाम में ना इस तरह से आपके एमसीक्यू देते हैं कि विडाल डी लॉस की रचना निम्न में से कौन सी है। फिर 4 बुक आपको एक ऑप्शन में दे दी जाएगी, तो पता होना चाहिए जियोग्राफिक यूनिवर्सल। अब देखिए ईडकुंड नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं रीटर। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। हम्बोल्ट तथा रीटर की मृत्यु का वर्ष तथा डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति के प्रकाशन का वर्ष था। अब देखिए हम्बोल्ट और रीटर ये लोग क्या है, विद्वान थे। इनकी मृत्यु का वर्ष कौन सा था, और इसी में कहा जा रहा है कि डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति का प्रकाशन वर्ष था। तो देखिए इनकी पुस्तक का प्रकाशन वर्ष और इनकी मृत्यु का वर्ष 1859 था। तो इन दोनों की हम्बोल्ट की और रीटर की मृत्यु भी 1859 में हुई। डार्विन की जो पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति का प्रकाशन वो भी 1859 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है। देखिए एक विद्वान जिन्होंने क्या कहा कि ये जो मानव भूगोल है, देखिए मानव से तो ये समझ आता है कि इसमें मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब कौन से विद्वान ने कहा कि मानव भूगोल में हम मानव के कार्यों का अध्ययन करते हैं और मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यह कथन है डिक्रेस एवं पिट्स का। तो डिक्रेस एवं पिट्स ने कहा है कि मानव भूगोल के अंदर हम मानव के बारे में और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो याद रखिए डिक्रेस एवं पिट्स का ये कथन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखिए रीटर ने अपना ग्रंथ, रीटर ये विद्वान थे, इनका एक ग्रंथ है ईडकुंड, कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। इनका ये जो ग्रंथ है, ये जो उन्होंने लिखी पुस्तक ईडकुंड लिखी, ये पुस्तक का नाम है और रीटर की पुस्तक है, रीटर राइटर है। तो इनका ये जो पुस्तक है इसको कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है, तो 19 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब देखिए एल्सवर्थ हंटिंगटन किस लिखित पुस्तक है। देखिए एल्सवर्थ हंटिंगटन की लिखित पुस्तक है। यहाँ पे आपको देखिए पुस्तक के नाम बताए जा रहे हैं। अब इन पुस्तक में से एल्सवर्थ हंटिंगटन की पुस्तक कौन सी है, तो ऑप्शन देखिए सभ्यता एवं जलवायु भी इन्हीं की पुस्तक है, मानव भूगोल के सिद्धांत भी इन्हीं की है, प्रजातियों की विशेषताएं भी इन्हीं की है। तो ये सभी जब इन्हीं की पुस्तक है तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, यानी ये सभी चीजें सही है, इन्होंने ही लिखा है, एल्सवर्थ ने ही लिखा है, तो ये सभी आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका मनुष्य सक्रिय यानी एक्टिव एवं निष्क्रिय यानी कि पैसिव दोनों ही हैं, किसने कहा। देखिए मनुष्य एक्टिव पैसिव दोनों रहते हैं, तो ये चीजें तो सही हैं। तो ये किसने कहा है कि मनुष्य क्या है, एक्टिव भी रहता है और पैसिव भी रहता है, तो ये कहा है ब्लॉश ने। तो याद रखिए ब्लॉश विद्वान ने ही कहा है कि जो मानव है वो एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरह से होते हैं। अगला है संभववाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है। संभववाद ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संभववाद आपके मानव भूगोल में। तो ये इसके जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो विडाल डी ला ब्लास को कहा जाता है। तो देखिए विडाल डी ला ब्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्वान है। देखिए आपने अभी पढ़ रहे हैं तो कितनी बार इनका नाम आ चुका है, तो इसलिए इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में सम टाइम दे देता है। अब देखिए पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र बनाकर करने वाला भूगोल बिंदु था। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र बनाकर, यानी पृथ्वी के तल का अध्ययन करना था मानव को केंद्र बनाकर।
केंद्र बनाकर करने वाला भूगोल बिंदु था? तो कार्ल रीटर एक विद्वान है। तो कार्ल रीटर महोदय ने ही मानव को केंद्र बनाकर क्या किया? पृथ्वी तल का अध्ययन। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब देखिए, कुमारी एलन सैंपल किसकी शिष्या थी? देखिए, कुमारी एलन सैंपल का नाम आया, ये फीमेल थी। याद रखिए, ये मेल नहीं थी, फीमेल थी। तो अब ये किसकी शिष्या थी, मतलब किसकी स्टूडेंट थी? तो रैटजेल की थी। तो रैटजेल गुरु रहे होंगे इनके, कुमारी एलन सैंपल के, और ये उनकी शिष्या थी। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन किसका शिष्य था, कौन किसका गुरु था, किसने कौन सी पुस्तक लिखी, किसने क्या कथन कहा। तो जितने भी पुस्तकों के राइटर मैंने बताए, जो कथन बताए अभी एमसीक्यू के थ्रू मैंने आपको, एकदम रट लीजिए, एग्जाम में यही आपके दिया जाएगा, क्योंकि ये सभी आपके यूनिट्स के ही एमसीक्यू हैं, आपके चैप्टर के एमसीक्यू हैं जो आपके सिलेबस में आए और सिलेबस से ही आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। तो एकदम इसको रट्टा मार लीजिए, और जितनी वीडियोस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उन सभी को एक बार आप वीडियो में जाते जाते उसको देख कर जाइएगा, क्योंकि वहां से भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। मॉडल पेपर देख लीजिएगा किस बेसिस पे पेपर दिया जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।